आप लोग जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की अगर आप बात करें तो गीता में धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अच्छे कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में आपको मिल जाएगा और ये माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और उस व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में कही गई 6 ऐसी बातों के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में ढाल लेते हैं, बातों को समझ लेते हैं, तो आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता मिलेगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना बहुत ज़रूरी है। स्वयं का आकलन करने से ही व्यक्ति अपने गुणों और अपनी कमियों को जान सकता है। गीता के अनुसार जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर पाएंगे और अपने गुणों और दोषों को जान लेने के बाद ही कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। इसके साथ साथ गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने अपना ज़्यादातर समय उन लोगों को देकर व्यर्थ किया जिनका उसके जीवन में कोई योगदान नहीं था। इसलिए आपको अपने जीवन में केवल वही काम करने चाहिए जिससे आपके व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, आपको कोई नॉलेज मिल रही है, ज्ञान मिल रहा है। केवल उन्हीं कामों को आपको अपने जीवन में करना चाहिए, व्यर्थ में समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू रखना सीखना चाहिए, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि क्रोध आने पर ज़्यादातर लोग शांत नहीं हो पाते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आपको योग, ध्यान और प्राणायाम ये तीनों चीज़ें डेली बेसिस पे रोज़ाना करनी चाहिए, जिसके कारण आपके दिमाग में आपका कंट्रोल रहेगा। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्ममंथन व्यक्ति को सही या गलत का निर्णय करने में मदद करता है, इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। आत्ममंथन हमेशा व्यक्ति को सही राह दिखाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई काम किया, मान लीजिए आपने कोई गलत काम कर दिया और आप जैसे तैसे उस काम से बच के बाहर आ गए, लेकिन अंदर से आपको तो वो बात पता ही है कि आपने ये काम गलत किया है। तो उसका आत्ममंथन कीजिए और ये सोचिए कि अगली बार मेरे से ये काम नहीं हो, मेरे हाथ से ये गलत काम नहीं हो, ऐसा विचार अपने मन में लाइए। इसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता में एक और बात कही गई है कि मन तो बहुत चंचल होता है और यही व्यक्ति के दुखों का कारण बनता है। गीता के अनुसार हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है, उसका लक्ष्य बार बार भटकता नहीं है और अपने लक्ष्य को वो आसानी से हासिल कर लेता है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार मनुष्य को उसके कर्मों के अनुरूप ही फल मिलता है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको श्रीमद् भगवद गीता की 6 अनमोल बातों के बारे में बताया है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके कोई सवाल हैं तो वो भी आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।